Hello students, question number 1 from exercise 13C. Question number 1 from exercise 13C we are solving. Question number 1 part A स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटर्स किए हुए हैं एंड अननोन एंगल्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट जो सर्किल दिया गया है पार्ट ए में, ये एक सर्किल है, यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो एक एंगल ये यहाँ पे इस तरह से इसमें बना हुआ है और एक एंगल यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सर्किल की जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये यहाँ पे ओ लिख देते हैं क्योंकि ये सेंटर है और जो फाइंड करनी है वो हमें ये एंगल फाइंड करनी है ए डिग्री। एंड यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है इसकी मेजरमेंट है 40 डिग्री। तो एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी सेंटर से लेके ये जो रेडियस है सर्किल का आ रहा है सेंटर से लेके या फिर सर्कमफेरेंस से लेके, दोनों ही से लेके अगर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये दोनों ही चीज़ें आपस में मिल रही हैं, सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो छोटा आ रहा है और फिर सर्कमफेरेंस से लेके यहाँ तक ये जो दोनों ही चीज़ें आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल होते हैं वो सेंटर वाला डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले से। ऑलवेज सर्कमफेरेंस वाला सिंगल होगा सेंटर वाले से। तो अगर ये सर्कमफेरेंस वाला 40 है तो ये इसका डबल होगा, यानी कि 40 इंटू 2, 40 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। पार्ट बी में जो शेप दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट, ये एक सर्किल है पार्ट बी में, सेम इसी तरह से ये सेंटर है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एक ये एंगल दिया गया है और एक एंगल सेम ये यहाँ से ही निकल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखा जाए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्कमफेरेंस की जगह चेंज कर दी है, जो कि यहाँ थी तो वो यहाँ पे आ गई है। प्रॉपर्टी सेम है और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्कल का रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेंटर है सॉरी, तो ये जो भी एंगल होगी ये डबल होगी इस एंगल के, क्योंकि ये सेम चीज़ है सर्कमफेरेंस, सिर्फ शेप को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल अगर हमारे पास गिवन है 60, सेंटर वाला यहाँ पे हमारे पास गिवन है 60, तो हमें ये फाइंड आउट करना है बी डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये इसका हाफ होगा, तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब पार्ट सी में देखते हैं। पार्ट सी में सेम इसी तरह से ये एक सर्किल गिवन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक शेप इन्होंने यहाँ पे इस तरह से दिया है, एक शेप जैसी कि पार्ट ए में गिवन था बिल्कुल उसी तरह से ऐसे दिया गया है, और एक शेप जैसे पार्ट बी में था उस तरह से दिया गया है। तो देखा जाए एक ही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा शेप को चेंज किया जा रहा है। तो ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, ये 40 है तो हम जानते हैं ये इसकी डबल होगी, यानी कि 80। 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये होगी जो सेंटर वाली वो 80। अब अगर ये 80 है तो हम जानते हैं कि ये इसकी हाफ होगी, क्योंकि ये सेम चीज़ है, ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। ये सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले से, तो अगर ये 80 है तो ये इसका हाफ होगा, 80 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। पार्ट डी देख रहे हैं हम। पार्ट डी में जो एक सेंटर सेम दिया गया यहाँ पे, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो हमारे पास एंगल गिवन है वो है 230 डिग्री गिवन है। उसके बाद ये जो, अच्छा, ये यहाँ से इस तरह से आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो एंगल है हमें ये फाइंड आउट करना है डी। तो सेम प्रॉपर्टी है,
ये सेंटर है और सेंटर से लेकर एक पॉइंट ये यहाँ तक और ये यहाँ तक आ रहा है, और सेम दूसरा सर्कमफेरेंस से इन दोनों को टच कर रहा है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पे। तो अगर ये 230 है तो ये डबल होगा सर्कमफेरेंस वाले से। ऑलवेज सेंटर इज डबल देन सर्कमफेरेंस। सो 230 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 115 डिग्री। सिर्फ शेप चेंज किया हुआ है, जबकि प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेंटर वाला है और एक सर्किल वाला है, और दोनों ही एंगल्स जो बना रहे हैं उनकी जो साइड्स हैं दोनों आपस में सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच कर रही हैं एक ही जगह पे। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है सब क्वेश्चंस में। अब पार्ट ई करेंगे हम। पार्ट ई में गिवन है सेम इसी तरह का एक शेप, ये हो गया सर्कल और ये इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से एक एंगल गिवन है और एक यहाँ पे इस तरह से ये सेंटर पॉइंट है, और ये जो एंगल है ये है 110 डिग्री। 110 डिग्री, और हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है ये एंगल ई। तो अगर ये पूरी जो बाहर वाली ये जो है वो पूरा साइकिल 360 का है, तो उसमें से पहले ये इनर वाली जो है वो माइनस करेंगे। तो 360 माइनस ये इनर वाली हम माइनस करेंगे। 110 इज इक्वल टू, तो बाहर वाली आ गई हमारे पास 250। अब हम जानते हैं अगर ये 250 है तो ये इसकी आधी होगी। तो 250 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 125। फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ पे हमारे पास अंदर वाली एंगल गिवन थी, बाहर वाली नहीं थी। तो हम जानते हैं कि जो बाहर वाली होती है, क्योंकि ये भी बाहर वाली है, ये हम अगर इसको ले लें इस तरह से, तो ये जैसे है हम इसको भी उसी कंडीशन में लेंगे। तो ये अगर अंदर वाली 110 है तो 360 से 110 को माइनस करके हम 250 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये आधी होती है इसकी। तो 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125। अब आते हैं पार्ट एफ पर। पार्ट एफ में भी सेम, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे ये एक इन्होंने ट्रायंगल दिया है, एंड आल्सो यहाँ पे सेम हमारा एंगल दिया गया है। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है और ये जो हमारे पास एंगल गिवन है वो है 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसका नाम एफ दिया गया है। तो अब जानते हैं हम अगर ये 40 है तो ये उसकी डबल होगी, मतलब 40 × 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट हो चुकी है 80, और हमें ये फाइंड करनी है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक जो जा रहा है ये भी सर्कल का रेडियस है, और ये यहाँ से जो यहाँ से जा रहा है ये भी सर्कल का रेडियस है। क्योंकि रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो दो छोटे एंगल होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 है और ये पूरा ट्रायंगल जो है वो जानते हैं 180 है, तो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। अब मतलब ये है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 100 के हैं। तो 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखते हैं पार्ट जी। इसका सेम एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, एंड आल्सो ये एक डायामीटर भी गिवन है। अब यहाँ से ये जो एंगल हमारे पास गिवन है वो है 70 डिग्री, एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कोड है सर्कल की, और एक लाइन ये ऐसे जा रही है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे हमारे पास दो एरो दिए गए हैं, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो अब हम जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो एंगल होती है वो होती है टोटल 180 डिग्री। 180 माइनस 70 हम करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो अगर ये 110 है, ये जो वाला हमारा एंगल है ये आ गया है अब हमारे पास 110। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है सर्कल का, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेल्स है और इसकी मेजरमेंट 180 है, तो -110 करें तो वही हमारे पास ये 70 आ जाएगा। यानी कि ये और ये जो दो एंगल है इन दोनों की मेजरमेंट हो जाएगी 70। तो 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये आ गया है अब हमारे पास 35 डिग्री, और ये भी सेम इसी तरह से 35। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ये एंगल जी। यहाँ पे जी का नाम इसको दिया गया है। तो अब जी इज इक्वल टू, अगर ये 35 है और हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये एक पैरेलल है, ये भी पैरेलल, सॉरी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल्स हैं, और ये पूरे बीच से एक लाइन स्ट्रेट लाइन इनको कट रहा है। तो दोनों बनने वाले एंगल सेम साइज़ के होंगे। तो अगर ये 35 है तो जी भी 35 होगा। सो जी इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखते हैं पार्ट एच। सेम पहले सेंटर बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर पॉइंट ये इस तरह से शेप गिवन है। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल गिवन है वो है 98 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल है सो हमें फाइंड आउट करना है एच डिग्री, एंड दिस इज़ 21 डिग्री। ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है 21 डिग्री। तो हम जानते हैं अगर ये 98 है तो ये इसका हाफ होगा। सो 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 to the 8 and 9। सो ये हो जाएगा 49 डिग्री। ये वाला एंगल है 49 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी सर्कल की ये यहाँ पे है कि ये जितना भी होगा ये दोनों मिला के उतने होंगे। अगर ये 49 है तो इन दोनों का सम भी 49 होगा। तो अगर इन दोनों का सम 49 है, 1 इज़ गिवन 21, सो 49 माइनस 21, 49 minus 21 is equal to 28. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.